ये मैं साइको हस्बैंड का पात्र है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पात्र के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, ब्रदर कहते हैं मुझे दिखाई देता है तुम साउकी की कितनी केयर करते हैं, तुम उसे लाइक करते हो। जुनमुनजुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं ब्रदर, वो बस स्माइल करते रहते। जुनमुनजुन कहता है कि 7th मीन्स नॉर्मल फैमिली के और मैं सिर्फ एक मामूली सा सर्वेंट हूँ, मैं अपनी औकात जानता हूँ। ब्रदर कोई बॉक्स देते हुए कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, ये साउकी को दे दो। और तुम्हें अगर कोई भी फीलिंग नहीं है तो तुम्हारे चिक्स और ईयर रेड क्यों हो रहे थे। जुनमुनजुन साउकी के पैलेस जाते हुए सारी बातें सोच रहा था कि साउकी ने मुझे लव कन्फेस किया अपना और चांसलर साउकी की शादी करवाने वाले हैं, और कहता है इसका कोई मतलब नहीं अगर मैं उसे लव भी करता हूँ तो भी। इधर साउकी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। साउकी को पूरी तरह से कैद करके रखा हुआ था। साउकी गार्ड के सामने पेट दर्द का बहाना बना के बाहर निकलने लगती है। गार्ड्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं आप बिना चांसलर के परमिशन के बगैर बाहर नहीं निकलते जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक। साउकी कहते हैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पोटी आने वाली है। वो गार्ड्स एक बकेट लाके कहते हैं आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, ये हम अभी न्यू बाय करके लाए हैं, और गेट बंद करने लगते हैं। तभी साउकी को एक आइडिया आ जाता है और वो बकेट लेके गार्ड्स को देने लगती है, लेकिन गार्ड्स साइड में हो जाते हैं और आगे ही जुनमुनजुन आ रहा था। साउकी जाके जुनमुनजुन से वो बकेट लेके टकरा जाती है और वो बकेट का प्रिंट जुनमुनजुन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। साउकी जुनमुनजुन से कहती है ये गलती से हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। गार्ड्स उसे फिर से अंदर ले जाने लगते हैं और कहते हैं आप अंदर चलिए नहीं तो मास्टर को गुस्सा आ जाएगा अगर वो जान गए तो। साउकी कहती है छोड़ो मुझे, मैं जुनमुनजुन से थोड़ी बातें करके वापस अंदर चली जाऊंगी। जुनमुनजुन गार्ड से कहता है मैं ध्यान रखूंगा, मिस यहाँ से भागेंगी नहीं। साउकी सोचती है जुनमुनजुन कितना हैंडसम है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी एपी आके कहते हैं मास्टर जुनमुनजुन का साइको लेवल, मैं अब साइको लेवल नहीं कहूँगी, मेल वायलेंस बार कहूँगी क्योंकि कॉमिक में यही कहा गया है। एपी कहता है जुनमुनजुन का मेन वायलेंस बार 80% होने वाला, अगर आपने कम नहीं किया तो आप मिशन में फेल हो जाएंगे। सभी सोचती है मैं तो भूल ही गई थी, और गार्ड से कहती है मैं गारंटी देती हूँ मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, इस बकेट को लेके जाओ। और जुनमुनजुन से कहती है जुनमुनजुन सही टाइम पर तुम आए हो। जुनमुनजुन कहता है ब्रदर ने आपको ये देने के लिए कहा है, और जाते हुए कहता है मैंने अपना काम पूरा कर दिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साउकी उसे रोक के कहती है रुको मुझे तुमसे कुछ कहना। जुनमुनजुन तो कुछ नहीं कहता, वहाँ पर खड़ी रहता है। साउकी कहती है मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारा जेट पेंडेंट को फेंक दिया था पानी में। जुनमुनजुन सैड होकर कहता है वो आखिरी चीज थी जो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था। साउकी माफी मांगती है और कहती है मेरे पास ये करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, और डोंट वरी मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। जुनमुनजुन कहता है आप मुझे कैसे कंपनसेट करेंगी, इस वर्ल्ड में सब कुछ मनी से नहीं खरीदा जा सकता। इधर गार्ड्स कह रहे थे कि मिस इसमें पोटी करेंगे। साउकी चिल्लाते हुए कहती है मैं इस बकेट का यूज नहीं करूंगी, और फिर साउकी जुनमुनजुन को देखने लगती है। जुनमुनजुन सोचता है जब चांसलर मेरे चेकिंग करने वाले थे तो इसने मेरे जेट पेंडेंट को फेंक दिया कि ये मेरे बारे में कुछ जानती है, और साउकी से कहता है मैं जा रहा हूँ। साउकी सोचती है बस ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारी लाइफ इतनी मुश्किल भरी कर दी, जब मैं अपने वर्ल्ड जाऊंगी तो तुम्हारी हैप्पी एंडिंग लिखूंगी। नाइट में साउकी खुद ही जेट पेंडेंट बनाने लगती है जुनमुनजुन के लिए। तभी फिफ्थ ब्रदर साउकी के लिए डम्पलिंग्स लेके आता है। ब्रदर जेट पेंडेंट को देख के कहते हैं क्या तुमने ये जेट पेंडेंट खुद ही बनाया है, ये तो परफेक्टली बना है। साउकी कहती है वाह डम्पलिंग में तो बहुत सारे मीट है, किसने डम्पलिंग ये बनाया। ब्रदर कहते हैं इसे जुनमुनजुन ने स्पेशली तुम्हारे लिए बना है। साउकी कहती है जुनमुनजुन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ब्रदर कहते हैं तुम्हारे पास जीरो टैलेंट है क्योंकि तुमने डिज़ाइन अगली बनाया है। साउकी कहती है ये अगली नहीं है, मॉडर्न टाइम में मैं अपना इससे खुद का शॉप खोल सकती हूँ। ब्रदर कहते हैं क्या तुमने इसे जुनमुनजुन को देने का सोचा है। साउकी कहती है हाँ। ब्रदर कहते हैं और गर्ल्स तो लव टोकन के लिए पॉचेस बनाती हैं, लेकिन तुमने तो जेट पेंडेंट बनाया। साउकी कहती है लव टोकन, अब कैसी बातें करें। ब्रदर कहते हैं तो तुम जुनमुनजुन के लिए इतनी नाइस क्यों हो। साउकी कहती है मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी आपको। क्या आप मुझ पर एक फेवर करेंगे और मेरे साथ चलेंगे। ब्रदर साउकी के हेयर को सहला के कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम लकी हो जो मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है ब्रदर ने लेडी क्याओ के पैलेस में आग लगा दी थी। ये करने के लिए साउकी ने कहा था कि वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके पैलेस से निकल सके। बाहर निकल के वो सीधा स्टडी रूम में जाती है और सारे एविडेंस को जलाने लगती है जिससे जुनमुनजुन अपना रिवेंज न ले सके। ऐसा करते हुए वो बस जुनमुनजुन के बारे में ही सोच रही थी। एपी आके कहता है जल्दी करिए मास्टर और अपने पैलेस में वापस पहुंचिए, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। साउकी कहती है मैं जल्दी जाना तो चाहती हूँ लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। तभी स्टडी रूम में कोई आने लगता है। साउकी जाके जल्दी से छिप जाती है।
जो स्टडी रूम में आया है वो जुनमुनजुन है। साकी सोचती है मैं तो सारे एविडेंस को वहीं पर भूल आई, और जुनमुनजुन को देख के कहती है ये तो जुनमुनजुन है। जुनमुनजुन को वो एविडेंस मिल जाता है। उस एविडेंस में चांसलर ने किसी को लेटर लिखा हुआ था। वो उसमें लिखा था कि मैंने इस मेडिसिन को मिला दिया है, जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उसके स्किन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रैसेस हो जाएंगे। और तब का सीन दिखाया जाता है जिसमें गार्ड्स जुनमुनजुन की मदर को कह रहे थे कि मिस एम्परर डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी स्मॉल फॉक्स है और ये कांटेक्ट होने पर बढ़ता है। मेजेस्टी ने कहा कि आप पैलेस में ही रहो, और चांसलर के लेटर में लिखा था कि ये सिस्टम स्मॉल फॉक्स से मिलता जुलता है। मैंने ये बीमारी सारे डॉक्टर तक फैला दी है। अब ये मदर और सन मेजेस्टी को छोड़ कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। मैं सोच रहा था कि उन दोनों के जाने के बाद मैं पैलेस में शिफ्ट हो जाऊं। फिर फास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गार्ड्स जुनमुनजुन की मदर से कह रहे थे योर मैजेस्टी रिबल पैलेस में आ गए हैं। जुनमुनजुन की मॉम कहती है कोई भी अर्जेंस के लिए डेवंस में नहीं रह सकता, तो रिबल ने इस पैलेस पर अटैक क्यों किया? मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा, मेरे बेटे जुअर को प्रोटेक्ट करना। ये सब जानने के बाद जुनमुनजुन गुस्से में सोचता है चांसलर क्या मुफेन, मुझे पता चल गया कि तुमने ही मेरी मॉम का मर्डर किया है। मैं तुम्हें टेरिबल डेथ दूंगा। अगर साहब मुफेन किलर है तो क्या साउकी मेरे बारे में सब कुछ जानती है? तभी साउकी किसी चीज़ में लड़ जाती है और उसकी आवाज़ आती है। जुनमुनजुन को आवाज़ वो सुनाई देती है। साउकी तो अपने कंधे को ही ब्लेम देने लगती है कि इसी टाइम तुम्हें आवाज़ करना था। जुनमुनजुन साउकी की तरफ आने लगता है। एपी आके कहता है मास्टर जुनमुनजुन का तो मेल वायलेंस बार 89% से आगे बढ़ने वाला है। इतने गुस्से में तो वो किसी को का भी मर्डर कर सकता है। साउकी सोचती है क्या मैं अब मरने वाली हूँ। जुनमुनजुन टेबल के नीचे देखने ही वाला था, तभी वहाँ पर ब्रदर आ जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और मार्क्स निकाल देते हैं जुनमुनजुन का और कहते हैं जुनमुनजुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुनमुनजुन कहता है मुझे बस यहाँ से कुछ जलने की स्मेल आई थी, इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया। ब्रदर कहते हैं आग लेडी क्याओ के पैलेस में लगी थी और फादर ने सबको यहाँ आने से मना कर रखा है कि उनके परमिशन के बिना स्टडी रूम में कोई नहीं जाएगा। ब्रदर साउकी को छिपे हुए देख लेते हैं। साउकी इशारे से ब्रदर को कुछ ना कहने के लिए कहती है। ब्रदर जुनमुनजुन से कहते हैं चलो यहाँ से और इस स्टडी रूम से दूर ही रहना, तुम फादर के गुस्से के बारे में नहीं जानते। और जुनमुनजुन को ले जाते हुए कहते हैं तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। जुनमुनजुन कहता है मेरे क्लोथ्स गंदे हो गए थे इसलिए मैंने चेंज कर लिया। ब्रदर साउकी की तरफ देखते हुए सोचते हैं साउकी मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, तुम अपने रीजन की वजह से ये सब कर रही होगी। साउकी टेबल के नीचे से बाहर निकलती है और सोचती है मेरे ब्रदर कितने ग्रेट है, और सोचती है कि मैं जब वर्ल्ड में अपने वापस जाऊँगी तो स्टोरी को चेंज करके तुम्हारी शादी एक प्रिंसेस से करवाऊँगी। नेक्स्ट डे फादर स्टडी रूम में आता है और देखता है कि वो एविडेंस वहाँ पर नहीं है और सोचते हैं कि आपको किल करने के बाद मुझे रिग्रेट होता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बताता है उनको कि जनरल भी आए हैं उनके। इसके बाद लॉन्च का सीन दिखाया जाता है। जनरल शादी के लिए बहुत सारे दहेज लेके आए थे। चांसलर क्यों से कहते हैं मैंने सुना है कि साउकी शादी की बात सुन के अपने आप को कैद कर लिया है। फादर सोचते हैं किसने इस न्यूज़ को फैलाया। जनरल कहते हैं मैं यहाँ अपने सन के बिहाफ पर आया हूँ। एक लेडी की रिप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा बेटा तो पहले से ही सेवेंथ मिस को पसंद करता है। ये मैरिज हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, लेकिन साउकी मेरे बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे पता है हम फोर्स कर रहे हैं। फादर कहते हैं जनरल भी बच्चों के कहने पर शादी नहीं होती। पेरेंट्स बच्चों के भले के लिए ही उनकी मैरिज खुद डिसाइड करते हैं। जनरल कहते हैं मुझे अब आशा होगी कि आप साउकी को अब आज़ाद कर देंगे। मेरा बेटा साउकी से खुद बात करने के लिए आएगा। फादर कहते हैं गार्ड्स साउकी को आज़ाद कर दो। जनरल सोचते हैं हैप्पी होकर सुयर ये सब तुम्हारे लिए है। उसके बाद जुनमुनजुन को दिखाया जाता है जो साफ सफाई कर रहा था। तभी उसके पास साउकी आती है क्योंकि साउकी को चांसलर ने आज़ाद कर दिया था। जनरल के कहने पर साउकी जुनमुनजुन के पास आके कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। जुनमुनजुन तो साउकी को इग्नोर कर देता है। साउकी सोचती है कितने टाइम हो गए इसे मिले हुए, और जुनमुनजुन से कहती है ये तुम्हारे लिए है। जुनमुनजुन कहता है मिस केयरफुल रही है, लेकिन जब वो देखता है कि साउकी के हाथ में ड्रैगन वाला जेट पेंडेंट है तो साउकी को चोट भी लगी थी। साउकी कहती है मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, वो जेट पेंडेंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। असल में तुम्हारे लिए वो जेट पेंडेंट ढूंढूंगी। जुनमुनजुन जेट पेंडेंट को ले लेता है। साउकी सोचती है अच्छा हुआ मैंने ये
फेक चोट बना लिया। मैंने इसे ड्रामा में देख के सीखा है। और कहती है आप तुम्हें ये पसंद आई, मेरी तरफ से अपॉलजी गिफ्ट समझ लो और ओरिजिनल पेंडेंट मैं वापस ले आऊँगी। फादर आके कहते हैं कि साउकी तुम दिन ब दिन और सेमलेस होती जा रही हो, तुम अभी भी इस सर्वेंट के साथ हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। तब कि जुनमुन के पीछे होकर बोलती है आप मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। फादर गार्ड से कहते हैं इस सर्वेंट को पकड़ लो और लॉक कर दो जाके। साउकी जुनमुन के को बचाते हुए कहती है इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। फादर आप जुनमुन को क्यों पकड़ना चाहते हैं और सोचते हैं क्या ये जुनमुन के आइडेंटिटी के बारे में जान गए हैं। और कहती है इनोसेंट लोगों को ऐसे पनिश नहीं कर सकते, भले ही आपके पास ये करने के लिए अथॉरिटी हो। और सोचती है फादर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया, क्योंकि स्टडी रूम में वो एविडेंस नहीं है। फादर कहते हैं अब तो मुझे सिखाओगे। साउकी कहती है अगर आप जुनमुन को मारना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे मारना होगा। फादर सोचते हैं मुझे शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। अब इसे साउकी से निपटना सरदर्द बन गया और इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। और गार्ड से फिर से साउकी को लॉक करने के लिए कहता है। साउकी कहती है आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरी शादी जनरल के बेटे से फिक्स हो गई है, अगर आपने कुछ किया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जुनमुन गुस्से से सोचता है तुम क्या सच में भी फैमिली में शादी करने वाली हो। एपी आके कहते हैं मास्टर जुनमुन का मेन वायलेंस बार फिर से बढ़ रहा है। साउकी सोचती है अब इसे क्या हो गया, इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फादर गार्ड से कहते हैं तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो। तभी एक सर्वेंट आके बताता है कि विंसू यहाँ आया है। फादर कहते हैं उनसे कहो कि वो मेरा लिविंग रूम में वेट करे, लेकिन विंसू तो वहीं आ जाता है। और फादर से कहता है मैं शादी से पहले सेवेंथ मिन से मिलना चाहता था क्योंकि मुझे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना था। फादर कहते हैं आप फ्री होके बोलिए, मैं यहीं हूँ। विंसू सोचता है मैं अपनी बात पब्लिक के सामने नहीं कर सकता, ये एम्बैरसिंग होगा मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। और साउकी के पास जाके कहता है मेरे फादर आपके लिए गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बताया कि आपको घर के अंदर कैद कर दिया है क्योंकि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, पहला क्योंकि मैंने आपकी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, दूसरी बात मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। सबकी सोचती है हम तो सिर्फ 5 फीट टाइम तो मिले हैं और इसे मुझसे लव हो गया। जुनमुन कहता है आप अपने मैनर्स में रहिए, आप मास्टर भी हैं। विंसू कहता है मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपके विश की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं गिव अप नहीं करूँगा। साउकी सोचती है मैं तो भूल ही गई थी कि फादर जुनमुन को मारना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। और विंसू से कहती है मेरा बचपन से सपना था कि मैं उससे शादी करूंगी जिसके पास स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट उसे आता हो। मैं शादी करूंगी लेकिन अगर तुम जुनमुन से मार्शल आर्ट में जीत गए तो। विंसू कहता है ठीक है। और वो दोनों इसी टाइम फाइट करने वाले थे। साउकी उन्हें रोक के कहती है यहाँ फाइट नहीं करना है, कल सुबह पब्लिक के सामने करना है। विंसू मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम जुनमुन को मार्शल आर्ट में हरा दोगे। और सोचती है फादर पब्लिक में जुनमुन को हर्ट नहीं कर पाएंगे। इस डील के बाद जुनमुन कैपिटल में रहने के लिए चला जाएगा और विंसू के सामने साउकी क्यूट फेस बना लेती है कि वो मान जाए, तो विंसू मान जाता है। और विंसू फादर से पूछता है चांसलर क्या मैं आपके सर्वेंट को से लड़ सकता हूँ। तो फादर कहते हैं क्यों नहीं। और सोचते हैं जाके मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने इस जुनमुन को मार दिया क्योंकि तुम ही इसके साथ अफेयर चला रही थी। यहाँ पर ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।